आपने कभी लाठी लेकर लड़ाई लड़ने वाले एमएलए को देखा है? नहीं देखा है तो हम आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर में जीन्स और जैकेट पहनकर हाथ में लाठी लेकर खड़े ये अलवर के बहरोड विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलजीत यादव अपने बयानों और कार्यशैली को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाले निर्दलीय विधायक यादव एक बार फिर चर्चाओं में हैं। बहरोड विधायक ने लाठी से लड़ने के लिए पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता जसवंत यादव को खुला चैलेंज दिया है। विधायक बलजीत यादव बुधवार को अपने समर्थकों के साथ हाथों में लाठियां लेकर बहरोड के स्टेडियम पहुंचे थे। उन्होंने वहां पूर्व मंत्री जसवंत यादव और बीजेपी के नेताओं को खुली चुनौती दी है कि वे आज कभी भी उनसे लाठियों से लड़कर मुकाबला कर सकते हैं। बकौल बलजीत यादव वे उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। निकाय चुनाव में जसवंत यादव ने दिया था कि यह बयान दरअसल पिछले कई दिनों से बलजीत यादव की बदजुबानी और बीजेपी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। इस दौरान हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव के समय पूर्व मंत्री जसवंत यादव ने चुनौती दी थी कि वे बड़े होने पर भी 2 मिनट में बलजीत यादव को लड़ाई में चित कर देंगे। बस यही बात बलजीत के चुभ गई और वे अपने समर्थकों के साथ हाथों में लाठियां लेकर जसवंत यादव के बयान का जवाब देने निकल गए। उन्होंने वहां जसवंत यादव को लड़ाई के लिए खुला चैलेंज दिया। बलजीत यादव बोले, जसवंत यादव डर गए हैं। इस मौके पर बलजीत यादव ने कहा कि जसवंत यादव डर गए हैं और वह नहीं आए। विधायक बलजीत ने आरोप लगाया कि जसवंत यादव केवल खुली धमकी देते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। अलवर में विधायक के द्वारा हाथों में लठ लेकर इस तरह की खुली चुनौती देना चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटना के बाद बलजीत यादव ने मीडिया से बात करते हुए फिर से जसवंत यादव और अलवर सांसद बाबा बालक नाथ पर जमकर हमला बोलते हुए उन पर कई तरह की टिप्पणियां की। देखिए, नगर पालिका चुनाव में हमारे यहाँ से जो पूर्व एमएलए थे वो जिसे जसवंत यादव झूठ के जनरेटर के नाम से ज़्यादा जानते हैं, वो चुनाव में यहाँ आए, यहाँ पे डींगबाजी कर रहे थे कि एमएलए से मैं लाठी से लड़ूंगा। मैंने कहा वैसे तो लोकतंत्र में अपने काम से, अपने विजन से, अपने कार्यक्रम दे करके और जनता के समर्थन से लड़ा जाता है, लेकिन जैसे बौखला गया हो, जनता बची नहीं, जमीन उसकी खिसक गई, तो बौखलाहट में पागलों जैसी हरकत करना, उजूल फुजूल बातें करना, और इसका चरित्र रहा है इस जसवंत का, ये हमेशा निम्न स्तर की बातें करके और जो गंदी नाली का जो कीड़ा होता है ना, उस जैसे चरित्र को दिखा के और फेंक लो जी हवाबाजी करके और ये लोगों को डराता रहा है, जनता को गुमराह करता रहा है। मैंने उनसे कहा कि अगर तुझे लाठी से लड़ना है तो समय और जगह तय कर लेते हैं, जनता को पता लग जाएगा। मैंने कहा तू भी आ जाना और तेरा बेटा लाडू राम है उसको भी ले आना। और जसवंत यादव तू कहता है कि मैं धाराशाही कर दूंगा एमएलए को लाठी से, मैं आज फिर कह रहा हूं, पहले कहा था कि लाठी से 2 मिनट मेरे से लड़, अगर तुझे मार मार के जसवंत बेहोश नहीं कर दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन ये झूठी फर्जीवाड़ी फेंकलोजी मत कर। करीबी बाप और बेटा जसवंत या को बेटो लाडू राम, मेरा साला इतना बेशर्म है, दोनों माफ चाहूंगा, गुस्से में गाड़ी निकल जाती है, इतना बेशर्म है ये दोनों और इतना नकटा है
कि बार बार किसी भी शरीफ आदमी को उकसाते हैं। और मैंने कह दिया रे तुम मेरे से दूर ही रहो, नहीं मैं थारी पूरी सी तोल दूंगा बाप बेटा की। लेकिन ना, कदे लेर सांसद ने आ गया, कब मेरा लाडू राम फेल हो गया, अब मेरा दूसरा बेटा है बालकनाथ, ये लड़ेगा। मैं बोली या नाज को ननदेव के लड़े हो बता फुर्सत को ना नाच चेप एक बिलान टिकट चेपता है, पेड़ा या खवल लाडू या चेप मजाक करो, यानी इसका क्या मतलब इसका राजनीति से। ये भगवा वस्त्र जरूर पहन लिए, लेकिन ये साधु थोड़ी है, ये कोई योगी थोड़ी ना है, ये तो ढोंगी हैं, भोगी हैं। जनता ने इतने प्रचंड बहुमत से इसको जिताया बालकनाथ को, लेकिन एक दिन बहरोड के किसी गांव ढाणी में चुनाव जीतने के बाद धन्यवाद देने नहीं गया, जो सामान्य एक कटसी होती है कि जीतने के बाद प्रत्याशी जाता है, जनता जनार्दन का धन्यवाद करता है कि साहब आपने मुझे वोट दिया। कोई एक ईंट लगाना तो दूर विकास के लिए, धन्यवाद देने ही नहीं आया, अपने लिए वोट मांगे और फिर नगर पालिका में वोट मांगने आ गया। कहता मैं बोर्ड बना के जाऊंगा, बना दिया जनता ने उनका बोर्ड। जो गढ़ था बीजेपी का उसका सुपड़ा साफ कर दिया, जहां जहां इनके कदम पड़े वहां वहां बंटा धार। कभी कहे तू लड़, कभी कहे तू लड़। मैं तो कहा उनको, मैंने जनता के बीच में कहा कि आप कहते हो मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं योगी हूं, तो योगी ब्रह्मचारी तो मैं तो बहुत स्टैमिना होता है ना। मैंने कहा इसी मेरे बहरोड के ग्राउंड में जनता के सामने डेट तय कर दे, मेरे साथ दौड़ लगा ले बालकनाथ, तू चक्कर खा के गिर जाएगा, लेकिन बहरोड का बेटा बलजीत यादव दौड़ने से रुकेगा नहीं, तुझे चक्कर खिला के गिराएगा। पता लग जाएगा कौन फर्जी साधु है और कौन वास्तव में किसान का बेटा है, जो मेहनत करता है वो मजबूत होता है। पता लग जाएगा किसमें स्टेमिना है, और तेरा फर्जीपना भी सबके सामने आ जाएगा। क्योंकि योगी वोगी कुछ नहीं है, संत हमारे समाज में जो बनता है वो केवल भगवा वस्त्र पहनने से नहीं बनता, आचरण से संत बनता है। वो मोह माया को त्याग देता है, उसके लिए समाज का हर व्यक्ति बराबर होता है, और वो भगवान की आराधना करता है, ईश्वर को आराधना करता है, और लोगों को मोक्ष का मार्ग समझाता है। ये ऐसे फर्जी साधु है ये कि इसके वहां पे पूछना कि टाली भी तनख्वाह लेने वाला नौकर बजाता है, आरती भी तनख्वाह लेने वाला आदमी करता है। जो साधु आरती तक ना कर सके शाम को, जो एक दीपक नहीं जलाए खुद के हाथ से भगवान के आगे, वो कैसा साधु है। मर्सिडीज में चलता है, नीचे हेलीकॉप्टर चार्टर प्लेन में ऊपर उड़ता है, गाड़ी आगे लगे हुए पे पायलट लिख दे फर्जी, उसको चलाता है। मतलब सिर्फ शोशोबाजी करना, महिलाओं को ले जा के लाल गुलाब के गुलदस्ते देता है, फिर कहता है मैं साधु। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे पूरे हिंदुस्तान में एक भी कोई भगवाधारी साधु बता दीजिए, एक भी साधु जो कोई जवान महिलाओं को लाल गुलाब के बड़े बड़े गुलदस्ते दे रहा हो। साधु संत देते हैं, बबूत देते हैं। साधु संत डिस्टेंस बना के रखते हैं, उनका संयम वाला जीवन होता है, देख दिखावे से दूर रहते हैं, कम से कम चीजों में अपना गुजारा करते हैं। वो साधु होते हैं जो दिन रात भगवान की आराधना करते हैं। कोई एक टांग पे खड़ा होकर करता है, कोई बैठ करके और तप करता है, कोई हवन करता है, और ये जनता के पैसे पे ऐश आराम कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये हमारा
सांसद बालकनाथ जनता को धन्यवाद देने नहीं आएगा, लेकिन जसवंत की पुत्रवधू का जन्मदिन होगा तो आप और से केक और बड़ा बड़ा गुलाब का गुलदस्ता लेके वहां जरूर जाएगा, लेकिन यहां नहीं आएगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, बालकनाथ जी सांसद बनाया आपको मेरे बहरोड की जनता ने, मेरे अलवर की जनता ने। कोई यह झूठ का जनरेटर जसवंत, इसने तेरे को सांसद नहीं बनाया। और यह तो भस्मासुर है जसवंत, जहां जाएगा वही भस्म। और मैं कहा था मैंने बालकनाथ को, मैंने कहा बच के रहे इस जसवंत से। ये कहता है बोलो सनम हम तो डूब चुके हैं और तुम्हें भी ले डूबेंगे। ले डूबेगा तेरे को भी ले डूबा इस चुनाव। इसलिए मैं तो आज आपके माध्यम से पुनः जसवंत को कह रहा हूं, आज का समय दिया था 12 बजे बहरोड स्टेडियम का, स्कूल ग्राउंड का, कि तू आजा, तेरे बेटे को लिया, तेरे खानदान को लिया, जैसे चाहे वैसे लड़ ले। अरे और की भी कमी है तो तेरा लाडू राम की और दूध मलाई खा के कसरत करा ले, 2-4-6 महीने बाद फिर आ जी, जबकि हिम्मत हो जाए। तेरी जब चाहे हिम्मत हो जब आ जाना। बहरोड का बेटा बहरोड की धरती पर तुझे खड़ा मिलेगा, लेकिन ये फर्जीवाड़ा चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये तेरा फर्जीवाड़ा चलने भी नहीं दूंगा। घर में बैठ के सांप की तरह खुदक बाप बेटा वीडियो बना लेते और वहीं बस दे दिया, होगी नेतागिरी। मैं तो कहता हूँ फेसबुक फासबुक नहीं हुई तो बाप बेटा नाम ही भूल जाए जनता। काम धंधा कुछ है नहीं, थोड़ा फेसबुक क्या नेता है। धरातल सिंह का कोई लेना देना नहीं। अब कभी बिल्ट होता फिर कभी तिजारा जाता, कभी किधर जाता, मगर तू जहाँ जाए वह जा, लेकिन तेरा दाव कहीं भी नहीं लगेगा, क्योंकि तुझे पूरे अलवर जिले में नंगा हम कर देंगे। तुझे हम बताएंगे कि सच्चाई की ताकत क्या होती है, और तुझे बताएंगे हम कि जमीन से जुड़े हुए किसान मजदूर की ताकत क्या होती है। ये कमीनी हरकत करता रहता है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि ईश्वर को कोई 1-2 लाख हरामी पैदा करने होंगे तो उसने एक ही हरामी जसवंत पैदा करके भेज दिया दुनिया में। बोलो होगी 1-2 लाख। आओ चलो। ऐसा निम्न स्तर का आदमी कभी खुद आ जाता है, फिर का बेटा अब तू लड़ ले, कल तेरी पुत्रवधू ने भी लिया ही आके लड़ाने के लिए।